आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन किस प्रकार लगाते हैं और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते वक्त उसका एंगल क्या होना चाहिए और कौन कौन सी साइट पर हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा सकते हैं और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के बाद आपको कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कौन कौन सी मसल्स में आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हैं और किस तरह से आप उस एरिया की पहचान करेंगे कि जहां पर हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा सकते हैं। जो आप ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आपको बताया गया हुआ है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ पे लगाना चाहिए। ये आपको डेल्टॉइड मसल्स ऑफ द आर्म का एरिया है, जहां पर ह्यूमरस इंसिजन की ओपनिंग होती है, वहां पर आप ये इंजेक्शन लगाते हैं। चलिए बात करते हैं व्हाट इज इंट्रामस्कुलर injection. What are intramuscular injections? Intramuscular injection is a technique used to deliver a medication deep into the muscles. Intramuscular injections are common practice in modern medicine. They are used to deliver medicine and vaccine. Intramuscular injections are used when other types of delivery methods are not recommended. यानी कि ये आपसे कहना चाह रहा है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इस प्रकार की तकनीक है जिसके द्वारा हम दवाई को मसल्स के अंदर पहुंचाते हैं और आज के मॉडर्न टाइम में ये कॉमन टेक्निक है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना। और कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको इंट्रावीनस सबक्यूटेनियस नहीं दिया जा सकता, इसलिए उनको इंट्रामस्कुलर देते हैं। आप कैसे पहचानेंगे साइट को? देखिए, इसमें आपको आपके जो आर्म के ऊपर एक्रामेन प्रोसेस है उस पर 2 फिंगर रखनी है। उसके नीचे आपको ट्रायंगल बनाना है, यानी कि एक्रामोन जो प्रेसेस है आपके आर्म की, उसके ऊपर 2 फिंगर रखिए, उससे नीचे ऐसे ट्रायंगल बनाइए और जहां से आपकी एक्जिला की आर्च स्टार्ट होती है उसके सेंटर पॉइंट पे आप इंजेक्शन लगाइए। देखिए, ये आपको सेंटर पॉइंट है, ये ह्यूमरस की ओपनिंग भी है। ऊपर एक्रामन प्रेसेस आपको दिख रहा है, 2 फिंगर रखिए, उसके नीचे फिर ट्रायंगल बनाइए, उसका सेंटर पॉइंट है आपकी इंजेक्शन साइट। ये है डेल्टॉइड मसल्स जहाँ पे आप इंजेक्शन लगाते हैं और आपका जो इंजेक्शन का एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग मांसपेशियों में दवा पहुंचाने के लिए किया जाता है। आधुनिक चिकित्सा में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एक आम बात है। इनका उपयोग दवाओं और वैक्सीन को पहुंचाने के लिए किया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का उपयोग तब किया जाता है जब अन्य प्रकार की डिलीवरी विधियों की सिफारिश नहीं की जा सकती, यानी कि जब आप किसी मेडिसिन को आईवी नहीं लगा सकते हैं, केवल उसको इंट्रामस्कुलर दिया जा सकता है, तो ऐसे समय में आप पेशेंट को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं उस दवा। फर्स्ट साइट इज डेल्टॉइड मसल्स ऑफ द आर्म। द साइट मोस्ट टिपिकली यूज्ड फॉर वैक्सीन्स। टू लोकेट दिस साइट, फील फॉर द बोन acromion process that is located at the top of your upper arm. To correct area to give the injection is 2 finger width below the acromion process. At the bottom of the 2 fingers will be an upside down triangle. Give the injection in the center of the triangle. यह साइट वैक्सीन और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। देखिए, आपके आर्म का अपर पार्ट जो बोन है वो एक्रामन प्रेसस है, उसके पीछे आप 2 फिंगर लगाएंगे और नीचे ट्राइंगल बनाएंगे। सेकेंड इमेज में देखिए, डेल्टॉइड मसल्स इस प्रकार से ट्राइंगल बनने के बाद जो बीच का सेंटर पॉइंट होगा आपका, उसमें आपको इंजेक्शन लगाना है। ये आपको प्रैक्टिस के दौरान सीखेंगे, आप इतनी जल्दी आपको नहीं आएगा, बट लेकिन आप ट्राइंगल को इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। ऊपर एक्रामन प्रोसेस को फील करना, 2 फिंगर रखना और फिर एक ट्राइंगल बनाना है। इसको डेल्टाइड ट्यूबरोसाइट्स भी बोला जाता है, ट्यूबरोसिटी। इसके बाद आप जो आपकी एक्जिला है, आपकी एक्जिला की आर्च को भी फील करके उसका सेंटर पॉइंट ले सकते हैं। देखिए, आप अगर एक्जिला से देखेंगे, जहाँ से आपकी एक्जिला आर्च स्टार्ट होती है, वो आपका सेंटर पॉइंट भी डेल्टॉइड मसल्स का है, वहां पर भी आप इंजेक्शन लगाते हैं। सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस भी इसको बोला जाता है। इसके बाद आती है आपकी सेकंड साइट जिसका नाम है वेस्टस लेटरलिस मसल्स ऑफ थाई।
द थाई मे बी यूज्ड व्हेन अदर साइट्स आर नॉट अवेलेबल। डिवाइड divided the thigh into three equal parts. Locate the middle of these three sections. The injection should go into the outer top portion of the section. यानी कि आपको अपनी थाई को तीन पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है और जो आपका सेंट्रल पॉइंट है उसके आउटर में यानी कि बाहर की तरफ, पेशेंट के बाहर की तरफ आउटर टॉप पार्ट में ही आपको वहाँ पे इंजेक्शन लगाना है। इसके अलावा पेशेंट्स के अंदर की तरफ इंजेक्शन नहीं लगाना है। आपकी जो थाई है उसके आउटर साइड में ही आपको इंजेक्शन लगाना है। इस इमेज में देखिए आप किस प्रकार से अपनी थाई को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यानी कि इक्वली आपको अपनी थाई को तीन पार्ट में डिवाइड करना है और जो सेकंड वाला पार्ट आता है उसके आउटर साइड में यानी कि आउटर टॉप पोर्शन ऑफ द सेक्शन जो आपने पार्ट डिवाइड करे उसके आउटर साइड में ही आपको इंजेक्शन को लगाना है। अब दूसरी इमेज में देखिए, अब दूसरी इमेज में ये देखिए, ये वाला पार्ट है पेशेंट के आउटर साइड है, इनर साइड में नहीं लगाना है, पेशेंट के आउटर साइड में ही इंजेक्शन लगाना है। दूसरी साइड आपकी थाई है जहाँ पर आप इंजेक्शन अपने पेशेंट्स को लगा सकते हैं, बट याद रखना है कि कभी भी इनर साइड में नहीं लगाना है, पेशेंट की आउटर साइड में ही इंजेक्शन को आपको लगाना है। इसके बाद आपकी जो थर्ड साइट आती है उसका नाम है वेंट्रोग्लूटियल मसल्स ऑफ द हिप। इट इज़ द सेफेस्ट साइट फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। इट इज़ डीप एंड नॉट क्लोज टू एनी मेजर ब्लड वेसल्स और नर्व्स। ये सबसे सेफ साइट मानी जाती है, ये इसके आसपास कोई नर्व नहीं होती, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसके लिए आप अपने बटक्स को एक साइड के बटक्स को इमेजिनरी लाइन से सेंटर में डिवाइड करते हैं और अपर पार्ट आउटर साइड ऑफ द पेशेंट यानी कि जिसका आपने बटक्स के एक पार्ट को आप बराबर में डिवाइड किया और उसके अपर पार्ट को, वो आउटर साइड वाला पार्ट, वहाँ पर आप पेशेंट को इजीली इंजेक्शन लगा सकते हैं। या आपकी जो हिप बोन है उसके नीचे आप इस तरह से अंगूठे को बाहर की तरफ रखते हुए पेशेंट से एक ट्राइंगल बनाइए और उस ट्राइंगल के सेंटर में आप इजीली इंजेक्शन लगा सकते हैं। जो फोर्थ साइट आती है उसका नाम है डोर्सोग्लूटल मसल्स ऑफ द बटक्स। डोर्सोग्लूटल जो मसल्स है वहाँ पे इंजेक्शन ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है क्योंकि उसके नीचे से साइटिका नर्व जाती है। आप इस इमेज में देखिए, ऊपर वाली जो है वो वेंट्रोग्लूटल मसल्स है और नीचे वाली आपकी जो है डोर्सोग्लूटल मसल्स है। तो डोर्सोग्लूटल मसल्स के नीचे से साइटिका नर्व जाती है। आपको दिख रहा होगा राइट साइटिका नर्व लिखा हुआ है। जो ग्रीन एरिया है वहाँ पर आप इंजेक्शन इजीली लगा सकते हैं। उसके आसपास में कोई मेजर नर्व या कोई वेन नहीं होती और सबसे सेफेस्ट पार्ट है। और आउटर साइड है, देखिए बाहर की तरफ वाला एरिया है। बटक्स को फोर्थ पार्ट में डिवाइड करिए और आउटर एरिया में इंजेक्शन लगाइए, इनर एरिया में नहीं लगाना चाहिए। ये देखिए एक और पोर्शन में आपको दिखाता हूँ कि आपने ऐसे इमेजिन करके बटक्स को फोर पार्ट में डिवाइड किया और आउटर साइड जहाँ पे रेड निशान है, आउटर साइड पे आप इजीली इंजेक्शन लगाइए 90 डिग्री एंगल पे। आपके पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंजेक्शन लगाते वक्त उसके प्लंजर को वापस जरूर खींच के देखिए कि उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा है। ये देखिए एक और मैंने इमेज दिखाई है, इसके अंदर भी आउटर पार्ट अपर आउटर क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, लैंड मार्किंग है ब्लैक पॉइंट से। ये ग्रीन एरिया है जहाँ पे आप इंजेक्शन लगा रहे हैं। सिरिंज का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री एंगल आप खड़ा भी हो सकता है और लिटा के भी हो सकता है। तो 90 डिग्री का ही एंगल आपको प्रिफर्ड करना है इंजेक्शन लगाते वक्त। हाउ टू एडमिनिस्टर इन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। एनी पर्सन हु administer intramuscular injection should receive training and education on proper injection technique. First, wash your hands. Gather all the needed supplies, needle and syringe with medication, spritz, gauze, रेड प्लास्टिक कंटेनर, शार्प कंटेनर एंड बैंडेड। यानी कि जो बंदा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने की ट्रेनिंग ले चुका है उसको ही इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना चाहिए या लगाने से पहले अच्छी तरह सीखना चाहिए। अपने हैंड जरूर वॉश करने चाहिए, स्प्रिट लगानी चाहिए और ईटीओ गॉज पीस होने चाहिए। प्रॉपर नई निडल यूज करनी है, नई सिरिंज यूज करनी है। लोकेट द इंजेक्शन साइट एंड क्लीन द साइट। प्रिपेयर द सिरिंज विद मेडिकेशन। रिमूव एयर इनटू द सिरिंज। सिरिंज के अंदर एयर नहीं होनी चाहिए। इंजेक्ट द मेडिकेशन। रिमूव द निडल स्लोली। अप्लाई प्रेशर ऑन द साइट। जिस साइट पे आपने इंजेक्शन लगाया उसके ऊपर प्रेशर जरूर लगाना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन विद इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। सीवियर पेन एट द साइट, नमनेस, रेडनेस, स्वेलिंग एंड वॉब एट द साइट एंड ब्लीडिंग। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के साथ में हो सकती हैं। इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी और आप धीरे धीरे इजीली
जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप साइट को भी आसानी से पहचानने लगेंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप काम करने लगेंगे और इजीली ये काम रोजाना करेंगे तो आपको पता लगने लगेगा किस साइट पर इंजेक्शन लगाना है। इस वीडियो में हम आईवी इंजेक्शन लगा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। फर्स्ट ग्लव्स पहनने हैं, साइट को क्लीन करना है। एक बार वेन फील करने के बाद दोबारा वेन फील नहीं करना है। इसमें देखिए मैं एक बार वेन मैंने फील की हुई, उसके बाद मैंने दोबारा साइट को टच नहीं किया है। और देखिए मैंने अभी इजीली, मुझे वो वेन अच्छी नहीं लगी, ये दूसरी वाली वेन में मैंने इजीली बस जरा सा प्रिक किया है और फिर मैंने बैक करके देखा है कि ब्लड आया है कि नहीं। ये देखिए ब्लड आ गया और इजीली मैंने इंजेक्शन लगा दिया। ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। एक साथ किसी को नहीं आएंगी, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज़ें इजीली सीख जाएंगे। और स्टरलाइजेशन का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आपको अपने पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं देना है, किसी भी बीमारी से बचाना है। इन चीज़ों को सीखने में जल्दबाजी ना करें, सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको इजीली आती चली जाएंगी।